23rd क्वेश्चन करेंगे। और ये 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हम एक वेबसाइट के साथ काम करेंगे, ठीक है, यानी कि HTML CSS दोनों लिखेंगे और उसमें JS भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही मुझे बहुत ही पसंद है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो चलते हैं इन तीनों क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन इजी है, क्रिएट अ बटन, ठीक है, तो मैं उस पर जाऊँगा और ये क्वेश्चन हम लोग VS कोड में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उधर से हम चेक करेंगे CSS HTML और वो सब, तो हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसमें भी कोड कर सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें अगर आप लिखने जाओ ना कुछ भी, तो जो हमारी जो ऑटो प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ CO लिखूँ तो कलर आता है, ठीक है। तो VS कोड में क्या था, VS कोड में अगर मैं सिर्फ CO लिखूँ तो पूरा कलर आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ एंटर दबा दूँ तो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे VS कोड में, लेकिन सबमिट जैसा क्या कर दिया, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब क्या करेंगे, चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कंप्लीट द कोड इन द एडिटर सो दैट इट क्रिएट अ क्लिकेबल बटन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो हमें एक बटन बनाना है, ठीक है, जो क्लिकेबल हो, ठीक है। तो बटन क्लिकेबल चाहिए, ठीक है, यानी कि हम क्लिक कर सकते हो वो। अब बटन ID इज BTN। तो उसमें चलो ये जब जो भी कहा है ना कि विड्थ इतनी हो, हाइट इतनी हो, तो वो हम साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो वैसे करेंगे, तो हम जाएंगे VS कोड में। मैंने इधर फोल्डर बनाया क्रिएट बटन, उसमें सबसे पहले तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, क्या होगी, index.html, ठीक है, इंडेक्स एटिपेजल। और इसके साथ मैं 2 और फाइल बनाऊंगा CSS और JS के लिए, तो index.css एंड index.js, ठीक है, ये 3 फाइल बना दी। अब क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, सबसे पहले तो HTML में आऊँगा और इसके VS कोड में अगर आपको कोड चाहिए HTML का पूरा तैयार, तो क्या करो, एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब, ठीक है। तो देखो आ गया पूरा जो डॉक टाइप का कोड है वो HTML का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें बॉडी में जाएंगे और टाइटल चेंज करें तो कर दो, वरना ऐसा ही रखो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है टाइटल की। इससे पहले क्या करेंगे हम, इसके पहले हम लिंक करेंगे CSS को, तो मैंने ये लिखा लिंक, ठीक है, तो ये हो गया। अब href क्या है, href है हमारी index.css, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद बॉडी जस्ट खत्म होती है, उससे पहले लिंक करेंगे JS को, तो लिंक index.js, ठीक है, ये हो गया काम हमारा। अब हम लिखेंगे बॉडी में हमारा कोड। तो कहा क्या है कि बटन बनाओ, उसकी ID BTN रखो, तो मैं इधर बटन बनाऊंगा, बटन, ठीक है, बटन, और उसकी ID क्या होगी, ID होगी क्या होगी, BTN, तो BTN रख दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर कुछ लिखो नहीं अभी के लिए लिखना तो लिख लो, 0 लिख, ठीक है, 0 लिखा मैंने, फिर 0 लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो देखो ये लिखा है, द बटन इनिशियल टेक्स्ट लेबल इज 0, तो मैंने लिख दिया 0। आफ्टर ईच क्लिक द बटन मस्ट इंक्रीमेंट बाई 1, तो मैं क्लिक करूँ तो ये हो जाएगा 1, मैं क्लिक करूँ ये हो जाएगा 2, मैं क्लिक हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है विथ हेल्प ऑफ JS, तो ये हो गया। रिकॉल दैट द बटन टेक्स्ट लेबल इज द JS ऑब्जेक्ट इन HTML प्रॉपर्टी। तो इसमें कहा है कि हमने रिकॉल करवाने को कहा है कि जो इनर टेक्स्ट HTML प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनर HTML क्या है, इनर HTML ये है, ठीक है, ये है हमारी इनर HTML। तो हम इसको चेंज करेंगे, तो हम चेंज क्या करेंगे, इनर HTML जो है इनर HTML उसको चेंज करेंगे। अब ये जो हमें कहा है वो CSS की है, तो द बटन हैज द फॉलोइंग स्टाइल पैरा प्रॉपर्टीज, विड्थ ऑफ 96। तो सबसे पहले तो हम CSS की फाइल में जाएंगे और जो BTN है, ठीक है, ID BTN, तो मैं क्या करूँगा इधर -BTN, ठीक है, इससे ही हम ID को कैप्चर करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि एरर क्यों आ रहा है, एलिमेंटेड BTN देखो आ गया, ठीक है, एलिमेंटेड BTN। अब इसमें क्या कहा है कि विड्थ ऑफ 96 पिक्सल, तो विड्थ 96 पिक्सल, ये हो गया। इसके बाद हाइट ऑफ 48, तो देखो HEI लिखा, हाइट आ गया, और हाइट 48 पिक्सल आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, फॉन्ट साइज 24, तो देखो मैं सिर्फ पॉइंट लिखा तो फॉन्ट साइज आ गया 24 पिक्सल, ठीक है। ओके, हो गया, हाँ। द JS एंड CSS फाइल, और इसमें कहा है कि लिंक कैसे करना है, तो देखो लिंक कैसे करना है CSS को, और इसे करना है जावास्क्रिप्ट को, लेकिन वो हमें आता है, ठीक है, मैं जूम करो कि आपको आता है, ठीक है, क्योंकि तभी तो आप इतने लेवल तक पहुँचे हो, ठीक है। और ऐसा कोई इंसान नहीं कि जावास्क्रिप्ट करेगा CSS HTML से पहले, ठीक है। तो अगर कोई कर रहा है तो मतलब आप लेजेंड हो यार, क्योंकि सबसे पहले HTML कर लो, CSS कर लो, फिर JS करो, ठीक है, सीधा JS मत करो।
अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट नहीं बनानी है तो फिर जो कर सकते हो ऐसे भी, ठीक है। लेकिन वेबसाइट बनाओगे तो मतलब बहुत ही अच्छा काम है अगर ऐसे सीखोगे तो चलो वो हमारा काम नहीं है, किसको क्या सीखना है, तो हमारा काम क्वेश्चन करना है। तो देखो ये हो गया, तो इसमें है एक्सप्लेनेशन। तो इनिशियली बटन ऐसा दिखेगा, सबसे पहले 0 होगा, फिर 4 बार क्लिक किया तो 4 आ जाएगा, 5 बार और क्लिक किया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बड़ा बटन दिखना चाहिए। तो हमारा CSS रेडी है, तो उसको सेव कर देता हूँ। CSS इतना ही दिया था, ठीक है, क्वेश्चन में CSS इतना ही है कि इतना ही करो, तो मैंने इतना कर दिया। HTML भी हमारा इतना ही है, ठीक है, HTML इतना ही है, हमने दो को लिंक किया और एक बटन बनाया, बस इतना ही है, ठीक है। मैं इसको सेव किया और इसके मैं क्या करूँगा, कॉपी पास करूँगा और इधर आके मैं ये वेबसाइट खोल लूँगा हमारी, ठीक है। वेबसाइट मैंने खोल ली और ये रहेगा बटन, ठीक है। तो ये क्लिक है, देखो ये क्लिक हो रहा है, ठीक है, क्लिक हो रहा है। अब मैं इसका कंसोल करूँ तो कंसोल में कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ एक एरर होगी फेव आइकन की शायद से। तो कंसोल देखो तो ओके, चलो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं क्लिक करूँ तो भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे डीबग के लिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम index.js को लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, ठीक है। और वो वेरिएबल क्यों बनाऊँगा कि देखो ये 0 1 2 3 है, देखो हमने एक बार क्लिक किया तो 1 हो जाएगा, 2 बार क्लिक किया तो 2 हो जाएगा। तो वो मैं स्टोर कहाँ पर करूँगा, जो 1 2 होगा तो स्टोर कहाँ पर करूँगा, तो वो मैं स्टोर करूँगा वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। तो मैं वेर यूज़, क्योंकि वेर ग्लोबल है इसलिए वेर आई इक्वल्स टू 0। इनिशियल में 0 करूँगा, मैं कर सकता हूँ 1, ठीक है। तो मैं चलो 1 कर देता हूँ, क्योंकि 0 तो हमें इधर दिया ही है, ये रहा 0, तो मैं 1 कर देता हूँ। चलो तो 1 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन लिखूँगा। और फंक्शन मैं किस पर लिखूँगा, ठीक है। तो फंक्शन, चलो मैं फंक्शन लिखता हूँ। तो मैं फंक्शन लिखूँगा, फंक्शन हमने देखा फंक्शन कैसे लिखना है। तो उसके लिखने के लिए सबसे पहले तो फंक्शन लिखना ज़रूरी है, फंक्शन कीवर्ड फंक्शन, फिर उसका नाम कुछ भी दे दो। मैं दे रहा हूँ इधर इंक्रीमेंट, ठीक है। फिर पैरामीटर के लिए और ये। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे ये कि ये जो हमारी ID BTN है, ठीक है, इसको हम ग्रैब करेंगे। ग्रैब कैसे करेंगे, ग्रैब यानी कि हम JS में हम लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लेंगे, तो मैं हमारे पास एक मेथड होती है गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID हमारी BTN है। तो मैं उससे इसको ग्रैब करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लेट BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID GEBI। तो देखो आ गया गेट एलिमेंट बाई ID, और ID क्या है हमारी BTN, ठीक है। तो मैंने इसको ग्रैब कर लिया। अब मैं इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने तो इसको एक बार ग्रैब कर लिया, देखो ये पूरे बटन को ग्रैब कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इसके ये टेक्स्ट को बदल सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये ID को बदल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें एक और प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ, ठीक है। इधर हम डालते अगर कि टाइटल रखो ये कुछ भी, ठीक है। तो मैं ये भी कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रैब करना ज़रूरी है। तो देखो मैंने इधर ग्रैब कर लिया इसको BTN में, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये करना है कि इसकी जो इनर HTML प्रॉपर्टी है, ये क्या था, इनर HTML, ठीक है। अपन मैंने बताया था ना, मैंने ये कहा था इधर, हाँ ये रहा इनर HTML प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये है 0 इनर HTML, तो हम उसको चेंज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वेर आई 1 है, तो मैं एक बार क्लिक हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर एक बार क्लिक हुआ हो तो इंक्रीमेंट कॉल होगा, और इंक्रीमेंट कॉल होगा तो मैं क्या करूँगा, एक बार क्लिक हुआ तो जो हमारी BTN डॉट इनर HTML है, इनर HTML, उसको मैं कर दूंगा आई के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार कॉल हो गया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा, तो आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। और अब देखो 1 है तो एक बार क्लिक हुआ तो BTN का आई हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है, इन HTML 1 हो जाएगा। दूसरी बार क्लिक हुआ तो ये 2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तो इंक्रीमेंट लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार हुआ 1, फिर दूसरी बार करोगे तो 2 होगा, तो तीसरी बार करोगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा। तो JS में इतना ही काम है हमारा, ठीक है। तो हमने इतना लिख लिया, और इसमें हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि क्लिक करो तो कौन सा फंक्शन रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे कि ऑन क्लिक फंक्शन इक्वल टू कौन सा फंक्शन है हमारा, इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट, ठीक है।
ये हो गया, इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। हमने बटन बना लिया, उसको कह दिया कि ऑन क्लिक पर ये वाला इंक्रीमेंट फंक्शन को रन करो, ठीक है। और बस हमारा काम हो गया, ये भी काम हो गया JS में कि इसके में तो आई कर दो, फिर आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर हम अब वेबसाइट में जाके रिलोड करें, इसको निकाल दे, इसको निकाल दो, उनसे कोई निकाल दो, चाहिए नहीं। अब अगर मैं इसको मैं तो सुन कर लेता हूँ, इसको मैं अगर टैप करूँ तो ये 1 हो जाएगा। देखो मैं टैप करूँ, देखो नहीं हुआ, कुछ एरर है। एरर क्या है, कंसोल में देखेंगे एरर, एंड कुछ तो एरर है यार। कंसोल ऑन इंक्रीमेंट इज नॉट डिफाइंड HTML बटन एलिमेंट बट ऑन क्लिक। ओके, तो हमने क्या किया है, हमने किया है कि इंक्रीमेंट इधर डिफाइन नहीं है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इधर तो डिफाइन है यार। चलो ऐसा कर लेता हूँ मैं, अब तो हो जा, तो देखो हो गया, देखो ठीक है। तो मैं फिर रिफ्रेश कर दूँ, देखो मैंने तो लिख लिया ऑन क्लिक इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, और ये गलती थी मेरी कि मुझे लिंक नहीं स्क्रिप्ट कर दी, ठीक है। तो मैंने ये स्क्रिप्ट कर दिया विद SRC, और JS में हमने यही रखा है, ठीक है। फंक्शन जो पहले बनाया था, ठीक है, डेट BTN इक्वल टू दिस आई और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरी JS की फाइल, ये हो गई मेरी CSS की फाइल, ये हो गई मेरी index.html की फाइल, ठीक है। और मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ, इसको बंद करके। तो देखो ये 0, फिर ये 1 2 3 4 5, क्लिक का उतनी बार हो जाएगा, क्लिक कर उतनी बार होता रहेगा, ठीक है। अनलिमिटेड टाइम, ठीक है। अगर आप बहुत ही आपके पास टाइम है तो जितनी बार नहीं उतनी बार करते रहो, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हो गया। अब हमें सबमिट भी करना है, तो सबमिट कर देंगे इधर। तो उसके लिए क्या करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, तो मैं इसका कोड कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा, तो ये कर दिया पेस्ट। JS का कोड देना पड़ेगा, तो JS को मैंने इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। तो HTML को देना पड़ेगा, HTML के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको निकाल के ये लगा दूँगा। और इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें जो फोल्डर है उसके अंदर जाके ये इसको लिंक करना पड़ेगा। तो ये नाम तो मेरे फोल्डर में जो मेरी फाइल थी वो नाम है, तो मैंने उसकी इसके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर मैंने दिया है पहले से, ये देखो JS फोल्डर में जाके button.js, तो मैं इसको कॉपी करके इधर लगा दूंगा, इधर ये जो मेरी फाइल का जो पाथ था वो। तो इसमें क्या होगा, CSS का क्या है कि CSS फोल्डर में जाके button.css। अब अगर मैं रेंडर करूँ तो देखो हमारा कैसा दिखेगा, वो दिखाएगा, देखो ऐसे दिखाएगा और ये ऐसा वर्क करेगा, ठीक है। और सबमिट कोड एंड कंटिन्यू करूँ तो वो चेक करेगा, ठीक है, सभी टेस्ट केस के लिए, और लास्ट में बताएगा कि हमारा पास हुआ या नहीं। देखो जनरेटिंग टेस्ट केस इमेजेस, तो इमेजेस प्रिंट करेगा कि हमारा आंसर क्या हुआ। देखो स्टेटस हो गया हमारा एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया राइट, ओके, ठीक है। तो बस इतना था हमारा आज का सोल्यूशन, एंड आई होप वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।